सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा। लेके आया हूं CSS सीरीज़ की एक और वीडियो। आज की वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है बैकग्राउंड पोजीशन के ऊपर। ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टीज़ जो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से अपने कोड एडिटर पे आ जाते हैं, इंडेक्स फाइल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है कि हम पूरी बॉडी के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए स्टाइल। ठीक है, बॉडी के अंदर जो पूरी बॉडी पे जो बैकग्राउंड आपका लगा हुआ है, ठीक है, उसकी पोजीशन के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे सिलेक्टर, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखना शुरू कर देते हैं। तो बैकग्राउंड की पोजीशन सेट करने के लिए हमें सबसे पहले एक इमेज की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, और उस इमेज को यहाँ पे हमें इम्पोर्ट करवाना। img.gif के नाम से मेरी इमेज है बैकग्राउंड में। ठीक है, ये वाली इमेज। तो इस इमेज को रिपीट नहीं चाहिए, तो हम इमेज नो रिपीट कर देते हैं। डन। उसके बाद अब बात आती है कि बैकग्राउंड की पोजीशन के बारे में। तो बैकग्राउंड पोजीशन देख लेते हैं। पोजीशन तो देखोगे आपकी लेफ्ट, सेंटर, राइट, बॉटम, टॉप, ये बैकग्राउंड की पोजीशंस हैं। ठीक है, तो मान लो लेफ्ट में तो बाय डिफ़ॉल्ट है, मैं इसे राइट में कर देता हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए इमेज क्या हुआ, क्रॉप भी हो गई, थोड़ी सी ऊपर चढ़ गई इमेज, है ना। तो ये क्यों हुआ, किस वजह से ये हुआ कि भाई इमेज ऊपर चढ़ गई थोड़ी सी। अगर आप इसको बॉटम करोगे तो क्या ये काम करने वाली है? नहीं, ये तो और ऊपर चढ़ गई। उसके बाद अगर आप इसे लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट करोगे, ठीक है, तो देखो ये बॉटम में आनी चाहिए थी लेफ्ट साइड में, बट ये ऊपर ही चढ़ी हुई है यहाँ पे। तो उसका रीज़न ये है कि आपकी जो बॉडी है उसका कुछ साइज़ है ही नहीं, कोई साइज़ डिफाइन नहीं कर रखा, ना ही उसके अंदर कोई कंटेंट है। इसके अंदर अगर पैराग्राफ्स होते, हेडिंग्स होती, कुछ और कंटेंट इसके अंदर होता और एलिमेंट्स होते, तो बैकग्राउंड का साइज़ बढ़ जाता। अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है, तो बैकग्राउंड का साइज़ क्या है, लगभग 0 है। तो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, बजाय कि इसमें कंटेंट डालने के हम इसे हाइट दे देते हैं। बैकग्राउंड की हाइट आप कुछ भी दे दो, 1000 px दे दो। ठीक है, और विड्थ भी आप इसको 1000 px दे दो। एक बार के लिए देख लो, ये साइज़ वाला भी टॉपिक आगे आएगा, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। अब देखो कुछ फ़र्क पड़ा। अब क्या हुआ, हमने जो है बॉडी पे स्टाइलिंग कर दी और बॉडी के इसके अंदर क्या किया, हमने बॉडी का साइज़ दे दिया 1000 पिक्सल विड्थ और 1000 पिक्सल हाइट दे दी हमने इसकी। तो अब क्या हुआ, ये 1000 का एक पूरा वेब पेज बन गया। अब क्या आपकी ये देखो काम कर रही है। अगर आप इसे लेफ़्ट रखोगे, सेव करोगे, तो ये बिल्कुल लेफ्ट में चला जाएगा, सेंटर में आके। ठीक है, ये पूरा पेज है, उसके सेंटर में ये लेफ्ट पोजीशन पे आ गया है। अगर आप इसे यहीं पे राइट करोगे तो ये आपका वेब पेज के राइट साइड में आ जाएगा। ठीक है, सेंटर में अगर आपको ये चाहिए तो सेंटर आप कर सकते हो, ये सेंटर आ गया। ठीक है, और अगर आप इसे और साइड्स भी हैं, जैसे ये टॉप सेंटर है, एंड ये टॉप लेफ्ट है, ये टॉप राइट है, ये बॉटम राइट है, ये बॉटम लेफ्ट है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अब आप मान लो इसे टॉप सेंटर करना चाहते हो, तो ये टॉप सेंटर आ गया। ठीक है, सेंटर में आ गया टॉप के ऊपर। वही आप इसे अगर टॉप राइट करना चाहते हो तो इस तरीके से इसे टॉप राइट में आप ला सकते हो अपने वेब पेज के। ठीक है, ये था पोजीशन का। एक तरीका और है, आप ये टॉप राइट टॉप लेफ्ट लिखने की बजाय आप क्या हो, यहाँ पे परसेंटेज पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के ऊपर जो परसेंटेज होती है उसको डिफाइन करके भी आप इसकी पोजीशन सेट कर सकते हो। तो एक्स एक्सेस कौन सी होती है अपनी, ये वाली, ये जो लेफ्ट टू राइट जो इमेज मूव करेगी ना, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है आपकी, और टॉप टू बॉटम जो इमेज मूव करेगी वो वाई एक्सिस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करूं, तो ये टॉप में तो सबसे ऊपर है, यानी वाई की यहाँ से 0 होती है, बीच में 50 होती है, सबसे नीचे जाके 100 होती है वैल्यू। एक्स की भी यहाँ पे जो सबसे लेफ्ट कॉर्नर है वो 0 होती है, सेंटर में 50 होती है, और सबसे जो राइट कॉर्नर होता है वहाँ पे 100% वैल्यू होती है। तो अब ये टॉप राइट कॉर्नर में है, तो इसका मतलब यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 है और एक्स की वैल्यू 100 है। ठीक है, यहाँ पे 0% एंड 100% आप करके देख लो, आपको पता लग जाएगा। इसे रिफ्रेश करोगे, ओके, मैंने x की वो कर दी, ये 100 थी और ये 0 थी।
ठीक है, ये टॉप राइट की पोजीशन थी। इसमें क्या हुआ, एक्स की वैल्यू देखो लेफ्ट टू राइट अगर जाओगे तो राइट में सबसे बिल्कुल टच कर रखा है यहाँ पे, तो यानी 100% है एक्स पे और वाई की वैल्यू 0 है, तो उसी हिसाब से हमने ये क्या किया, एक्स एक्सिस की वैल्यू 100 दे दी और वाई की 0 दे दी। अगर यहाँ पे दोनों जगह 50-50 करोगे, 50 एक्स को करोगे और 50 वाई को करोगे, तो पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी, सेंटर हो जाएगी। तो ये बीच में आ जाएगा, एक्स पे भी 50 और वाई पे भी 50। अगर आपको इसकी पोजीशन जो है ये बॉटम राइट करनी है, तो बॉटम राइट का क्या तरीका, बॉटम राइट यानी राइट बिल्कुल है तो राइट एक्स एक्सिस यानी लेफ्ट राइट एक्स एक्सिस पे होता है, और इसे भी आप 100 करोगे क्योंकि दोनों 100% वैल्यू को रीच किया हुआ है। ठीक है, अगर आप x की बात करोगे तो x 100% सबसे नीचे होता है, और y की x की बात करोगे तो सबसे 100% यहाँ पे होता है राइट में, और y की बात करोगे तो 100% सबसे बॉटम में होता है। तो इसकी पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी जब हम दोनों को 100-100 करते हैं। मैं इसे सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए 100-100 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप इसको थोड़ा सा और ऊपर खिसकाना चाहते हो तो आपको वाई एक्सिस की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। ऊपर नीचे मूवमेंट के लिए आपको वाई एक्सिस वैल्यू कम करनी पड़ेगी। मैं इसे 80 कर लेता हूँ, थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा ये देखो। ठीक है, ऐसे ही 80 करोगे, 60 करोगे और ऊपर आ जाएगा, 50 करोगे बिल्कुल पेज के सेंटर में आ जाएगा, मतलब वाई की एक्सिस पे सेंटर में आ जाएगा। एक्स यहीं पे रहेगा क्योंकि एक्स की वैल्यू हम चेंज ही नहीं कर रहे, एक्स की वैल्यू मैक्सिमम है, इसीलिए जो अपने पेज के राइट कॉर्नर से बिल्कुल चिपका हुआ है। आप सिर्फ y की वैल्यू चेंज करके इसे अप डाउन मूव करा सकते हो, x की वैल्यू चेंज करके इसे लेफ्ट राइट मूव करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 100 रखता हूँ और यहाँ पे अगर आप इसे 70 दोगे तो ये y एक्सिस पे तो स्टिक रहेगा बट थोड़ा सा लेफ्ट खिसक जाएगा। ये देखिए y एक्सिस पे ये 100% है, टॉप टू बॉटम अगर जाओगे तो ये 100% है, बिल्कुल बॉटम में है, बट x एक्सिस यानी लेफ्ट राइट तो ये थोड़ा सा लेफ्ट खिसक गया क्योंकि आपने इसकी वैल्यू 70 दी थी। तो इस तरीके से आप पोजीशन जो है बैकग्राउंड की अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। और मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर प्रैक्टिकली ट्राई करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।